एक पैकेट में जमी हुई बलाई है जो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। इसको मैंने रात को निकाल के बाहर रख दिया और आप देख रहे हैं कि पैकेट से पानी अलग हो गया है। अगर आप ऐसे भी बलाई रखेंगे तो उससे ज़ाहिर है जब वो बलाई डीफ्रॉस्ट होगी तो उससे पानी अलग होगा। इस पानी को मैंने निकाल लिया है। इस पानी के निकालने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें कम से कम टाइम लगेगा घी निकालने में। अब मैं इस बलाई को एक पैकेट में निकाल लूँगी जिसमें कि हमें घी निकालना है। अब इसमें 2 चम्मच दही शामिल करूँगी। दही को अच्छी तरह इसमें मिक्स करके मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। अभी फ्लेम जो है वो लो मीडियम पे है, मगर जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा मैं बिल्कुल इसकी आंच दम वाली कर दूँगी, यानी इंतहाई लो, जो सिर्फ पैंदे को इसके टच करे। अब आप देख सकते हैं कि साइड से बॉयल आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसका फ्लेम कम कर दूँगी। अब इसको हल्की आंच पर पकने देंगे, बीच में कभी कभार चम्मच हिला लेंगे। इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है और अगर आप देखें तो इसमें ऑयल अलग होने लगा है। यहाँ पर जब मैंने इसको हिलाया तो बलाई में पानी होने की वजह से थोड़ी सी बलाई पैंदे में चिपक रही थी, मगर जब इसे एक दफ़ा मैंने हिला दिया तो इसके बाद ये जितनी देर पकी है दोबारा ये पैंदे में नहीं चिपकी। तो इसलिए शुरू के 10 मिनट आप बस इसकी एहतियात करें और उसके बाद हर थोड़ी देर के अंदर इसमें चम्मच चलाते रहें। अपने रूटीन के काम करते रहें और इस दौरान में इसमें हर 5 से 10 मिनट में इसके अंदर चम्मच चला दें। ये देखें जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है ये मज़ीद ड्राई होता जा रहा है और अब आप देखें तो ये नीचे लग भी नहीं रहा। तो बस हमने इसे जब तक पकाना है जब तक ये जो नरम क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका कलर चेंज हो जाए। जब इनका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाएगा तो बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कि इनका कलर चेंज हो गया है। इस वक्त हमें पकाने में तकरीबन 1 घंटा लगा है। मैक्सिमम घी जितना हम हासिल कर सकते थे हमने इस बलाई से हासिल कर लिया है। तो बस अब हम इसके नीचे फ्लेम को बंद कर देंगे। हल्का सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए तो हम इसको अच्छी तरह निचोड़ कर निकाल लेंगे। और इसकी खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरे घर में आ रही है। यहाँ पर मैंने एक डिस्पोजेबल बाउल रखा है जिसके अंदर मैं एक छलनी रखकर घी को मावे में से अलग कर लूँगी। यहाँ पर एक चौड़े चम्मच के ज़रिए देगची में बच जाने वाले मावे को मैं निचोड़ती रहूँगी और इससे मैक्सिमम घी निकाल लूँगी। जो देगची में हमारे पास मावा बच जाएगा हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उसको चीनी के साथ थोड़ी सी चीनी के साथ पकाकर बच्चों को खिला सकते हैं। ये भी काफ़ी ताकतवर होगा क्योंकि ये बलाई का रेजिड्यू है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, जबकि हमारे बर्तन भी बिल्कुल साफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि देगची बिल्कुल साफ़ है। तो इस तरह से बेहतरीन खुशबूदार देसी घी हम घर में तैयार कर लेंगे बग़ैर मेहनत, बग़ैर थकन के। तो ज़रूर बनाएं और वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।